सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 31 दिसंबर सन 2020 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना को लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएनबी बैंक ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। पीएनबी बैंक ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए पीएनबी महिला उद्यमी निधि योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी और इस योजना के जरिए महिलाएं अपना नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी बैंक ने इस योजना को शुरू किया गया है ताकि महिलाएं देश में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बन सकें। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना वर्ष है इसका 19 मई 1894, मुख्यालय नई दिल्ली, संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय इसके संस्थापक रहे हैं। अध्यक्ष सुनील मेहता है। एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव है। टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई अचीवर्स अवार्ड्स 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। ये आपका आंसर हो जाएगा। सोनू सूद को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान और कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमंत कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ ने सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा जैसे कई हर्बल उत्पाद को बनाने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार को ईयर ऑफ द साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। डॉक्टर हेमंत कुमार की सबसे बड़ी खोज सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा की दवा ल्यूकोस्किन की खोज के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइव आइज नेटवर्क में किस देश को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर शामिल किया गया है जापान को। फाइव आइज 5 देशों का एक नेटवर्क है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड शामिल है। उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नज़र रखने के लिए जापान औपचारिक रूप से फाइव आइज नेटवर्क में शामिल होगा। अब जापान इस नेटवर्क का 6वां सदस्य बनेगा। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानी येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने लेह में देश के सबसे ऊंचे क्षेत्र पर बने मौसम केंद्र का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का क्या नाम है? तो यहाँ पर नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में सबसे ऊंचे क्षेत्र पर बने मौसम केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित मौसम केंद्र के बाद लेह का यह नया केंद्र सबसे ऊंचाई पर बना केंद्र होगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3500 मीटर है। इस केंद्र के जरिए विशेष रूप से मौसम के बारे में डेटा और सूचना उपलब्ध कराई जाएंगी और इन सूचनाओं को केंद्र के बाहर लगे डिस्प्ले बोर्ड में दिखाया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लेह के मौसम के बारे में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए सीएच नेशनल अवार्ड 2020 जीता है?
तो यहाँ पर जीता टाटा स्टील ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। सीईओ टीवी नरेंद्रन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में, बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटसेक ने किया है। इस पॉलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े की लगभग 50 प्रजातियां हैं। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ हैं। लोकसभा सीट 5 हैं। राज्यसभा सीट 3। विधानसभा सीट उत्तराखंड राज्य की 71 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्काईरोस को आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और फ्रांस के बीच इसको आयोजित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस जनवरी 2021 में जोधपुर में स्काईरोस अभ्यास का आयोजन करेंगे। भारत का राफेल जोधपुर में फ्रांस के राफेल के साथ युद्ध अभ्यास करेगा, जिसे स्काईरोस नाम दिया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पेरिस। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ICICI बैंक। ये आपका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य गूगल पे यूजर्स को ऑर्डर ट्रैक करने और पेमेंट प्लेटफॉर्म पर आसानी से और पूरी तरह से डिजिटल रूप से करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। और यह पहल कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि आवेदकों की सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि अब उन्हें फास्टैग खरीदने के लिए व्यापारियों या टोल स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। ICICI बैंक स्थापना 5 जनवरी 1994। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? के वीरमणि को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में शुरू किया गया था। के वीरमणि को यह पुरस्कार समाज में उनके द्वारा किए गए सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने रिमोट सेंसिंग याओगान 33 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ये किया है चीन ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी। युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नया नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूर बॉडी यूर ट्रेजर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है सेंड्रा ओरिलाना ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राइस ATM कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। सी आपका आंसर हो जाएगा।
कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की पहली चावल वितरण मशीन को स्थापित किया जाएगा। इस सुविधा के तहत जिस भी व्यक्ति को चावल की जितनी आवश्यकता होगी उसे चावल की एक निश्चित मात्रा में चावल उपलब्ध कराए जाएंगे। और राइस एटीएम को गरीब वर्ग के परिवारों की मदद के लिए शुरू किया गया है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO ने हाल ही में कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? इस एप्लीकेशन का नाम है WHO कोविड-19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है और यह एप्लीकेशन यूजर्स को कोविड-19 पर नवीनतम अपडेट्स प्रदान करेगी। इस एप्लीकेशन को WHO कोविड-19 ऐप नाम दिया गया है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? विशाखापट्टनम नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रेट विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? के वीरमणि को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अपनी तरह का पहला डिजिटल ओकिन ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में प्रदेश के सभी स्कूलों में हर साल 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा। भूमि विवाद के निपटारा के लिए विरासत अभियान। किसान कल्याण मिशन। रूफटॉप सोलर पावर के लिए एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य। नवीन रोजगार छतरी योजना। बाल श्रमिक विद्युत योजना। 23 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से हर घर नल योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। आयुष कवच ऐप। कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव। हाई कोर्ट लोकेटेड प्रयागराज इलाहाबाद। जिला 75 हैं। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 है। विधान परिषद 100। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पेड़ अशोक। राजकीय फूल पलाश। राजकीय फल आम। राजकीय मिठाई जलेबी है। लोक नृत्य रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभ्यारण्य चंद्रप्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बांध रेहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल 1956 के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है? निखिल नंदी का यहाँ पर निधन हो गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस स्थान पर मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई स्थापित की गई है? तवांग में ये स्थापित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मोनपा हस्तनिर्मित कागज सुगु सेंग नामक
स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है। इस कागज निर्माण कला की शुरुआत तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। केविक यहाँ पर इसके चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना हैं। एस्टैब्लिश 1956, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी ने 31 दिसंबर सन 2020 को किस स्थान पर 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर राजकोट में आधारशिला रखी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की है आकाश को। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश को डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। इस मिसाइल का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह मिसाइल हवा में 18,000 मीटर ऊपर तक मार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गावी की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेस एंड इम्यूनाइजेशन, एस्टैब्लिश 2000, हेडक्वार्टर जेनेवा, सीईओ सेठ बार्कले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 पर नवीनतम अपडेट्स प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? WHO कोविड-19 के नाम से ऐप लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए WHO अकेडमी कोविड-19 मोबाइल लर्निंग ऐप है। नवगठित WHO फाउंडेशन के प्रथम सीईओ अनिल सोनी हैं। WHO एस्टैब्लिश 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा। महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम, उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन एवं जेन एलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में पोम्पेई शहर में 2000 साल पुरानी खाने पीने की दुकान की खोज की है। यह किस शहर किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर यह इटली में स्थित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल रोम है। प्रेसिडेंट सर्जियो मैटेरेला है। पीएम ग्यूसेप कॉन्टे हैं। संसद का नाम यहाँ पर पार्लियामेंट है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में 16वें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर के शैलजा, संजय पांडे, शिव विकास खन्ना, उपयुक्त सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य विजेता डॉक्टर एंथनी फाउची अमेरिका से हैं। फोबियो स्वेटेनांजी इटली से हैं। क्रिस्टियान फाकासी इटली से हैं। अलेसेंड्रो रोमियोली इटली से हैं। अवार्ड का थीम यहाँ पर है सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। सी आपका आंसर है। भारत का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर। इंदिरा वन मितान योजना, स्पंदन अभियान, प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन, आदर्श थाना योजना, कुपोषण और एनीमिया को कम करने हेतु फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च होगी, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। जिला 28 हैं। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन। हाईकोर्ट लोकेटेड बिलासपुर। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 11 हैं। राज्यसभा सीट 5। विधानसभा सीट 90 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष साल का है। लोक नृत्य साइला, सुआ नाचा, डागला, पाली, देवारी, टपाली, नवारानी और यहाँ पर पंडवानी
गोंडी तथा पंथी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध गागरेल बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने लगातार दूसरी बार कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? NTPC ने यह अवार्ड जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 24 दिसंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किसने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। पद्मश्री से सम्मानित किस नृत्य इतिहासकार और आलोचक का हाल ही में निधन हो गया है? सुनील कोठारी का निधन हो गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी पर सट्टेबाजी और अनियमितताओं के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? निकिता खाकी मॉब पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस खिलाड़ी को हाल ही में दुबई ग्लोब साकर अवार्ड्स 2020 में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का पुरस्कार दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अन्य विजेता यहाँ पर हैं जॉर्गे मेंडेस रियल मैड्रिड FC, पेप गार्डियोला स्पेन से हैं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड से हैं, हेंस डाइटर फिलिक्स जर्मनी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 दिसंबर सन 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? लद्दाख में किया है। भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? नैनीताल में। हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है? 27 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 5 आइज में शामिल होने वाला छठा देश कौन सा बना है? जापान। किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? ग्रेटर विशाखापट्टनम को। मेकिंग ऑफ द हिंदू पैट्रियोट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? JK बजाज तथा MD श्रीनिवास हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 31 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 31 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है आज 31 दिसंबर है, साल का अंतिम दिन है और अब इससे आगे हैप्पी न्यू ईयर की हम आपको शुभकामनाएं के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आज ही के दिन 31 दिसंबर को इटली के सिसिली क्षेत्र से 1492 में 1 लाख यहूदियों को निकाला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई। अमेरिका में 1781 में पहला बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका में खुला। पेशवा बाजीराव द्वितीय को 1802 में ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन शुरू किया। अमेरिकी राज्य उताह के ऑगडन में 1944 में रेल दुर्घटना में 48 लोगों की मौत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में हंगरी ने 1944 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। विश्व के 18 देशों ने 1949 में इंडोनेशिया को मान्यता दी। हॉलैंड ने 1962 में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप न्यू गिनी को छोड़ा। इंडोनेशिया को 1964 में संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित किया गया। डोनाल्ड कैंपबेल ने 1964 में अपनी स्पीड बोट 444.71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई और उस वर्ष का दुनिया में पानी पर सबसे तेज गति से चलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। घाना में सैनिक क्रांति द्वारा 1981 में राष्ट्रपति डॉक्टर लेम्मान सत्ताच्युत एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेरी रॉलिंग्स ने सत्ता संभाली। ब्रुनेई को 1983 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। राजीव गांधी 1984 में 40 वर्ष की उम्र में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन की शुरुआत की। बाद में भारतीय टीम के कप्तान भी बने।
परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान ने 1988 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ। मोहम्मद रफ़ीक तरार 1997 में पाकिस्तान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। रूस द्वारा 1998 में कजाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण हुआ। सन 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान 814 का अपहरण कर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे ले जाया गया। 7 दिन के बाद 190 लोगों की सुरक्षित रिहाई के साथ यह बंधक संकट टला। भारत ने 2001 में पाकिस्तान को 20 वांछित अपराधियों की सूची सौंपी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फर्नांडो रुआ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आज ही के दिन भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने 2003 में शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता शुरू की। ब्यूनस आयर्स के एक नाइट क्लब में 2004 में आग लगने से 175 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2005 में मलेशिया में अपने दूतावास को अनिश्चित काल के लिए बंद किया। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 2007 में 7 विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। ईश्वरदास रोहिणी को 2008 में दूसरी बार मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई। चीन के शंघाई शहर में 2014 में नए साल की पूर्व संध्या पर मची भगदड़ में कम से कम 36 लोग मारे गए और 49 अन्य घायल हो गए। 31 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का 1898 में जन्म हुआ था। व्यंग लेखन के विख्यात साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का 1925 में जन्म हुआ था। 31 दिसंबर को हुए निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट और केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल का 1991 में निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का 1926 में निधन हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल का 1956 में यहाँ पर देहांत हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।